अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक है। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नासिर साहब, क्या आज के दौर में अल्लाह ताला के सिवा किसी और को हाजत रवाई का इख्तियार है, या दरबारों में जाना, दुआएं मांगना, या किसी ऐसे को पुकारना है जो इस दुनिया से वफात पा चुका हो? क्या दीन इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो मेरा ये कहना है कि देखें, हमारे लिए पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतबर कायनात में कोई नहीं है। कायनात में हमारे लिए उनसे ज़्यादा मुतबर कोई नहीं है। अगर वो मर चुके हैं या वो हाजत रवाई का अख्तियार नहीं रखते, तो फिर उनके बाद में आने वाले वलियों का, कुतुबों का, गौसों का कब्र से हाजत रवाई कर देना कैसे हो सकता है? हाजत रवाई का अख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। मैं आपको अभी कुरान से हवाला देता हूँ। ये कुरान की आयत है, सूरह अल-अराफ, आयत नंबर है कोई 128 है, क्या है, सूरह अल-अराफ में है। ये आयत है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह। कि आप कह दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ात ख़ास के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का अख्तियार नहीं रखता, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा, यानी अल्लाह चाहे जितना। आगे लिखा है, वलो कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सानी अस्सू। अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं अपने लिए बहुत सा नफा हासिल कर लिया करता और कोई तकलीफ कभी मुझ पर वाक़या न होती। देखिए, हाजत रवाई का अख्तियार तो अल्लाह ताला के अलावा नबी पाक को भी नहीं है। हालांकि हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोतबर कायनात में कोई ज़ीरो नहीं है अल्लाह के सिवा हमारे लिए। अगर उनको हाजत रवाई का अख्तियार नहीं है तो फिर दूसरों का कैसे हो गया? ये उलमा की सारी मनगढ़ंत बेबुनियाद ऐसी ऐसी हदीसें हैं जो कुरान से बिल्कुल मुतादिम है, जो ज़ईफ़ तरीन हदीस हैं, ये उनके हवाले हैं। अल्लाह के सिवा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा कोई हाजत रवाई का अख्तियार नहीं रखता। आगे मैं एक और भी आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो सूरह जिन में है। ये भी आयत कुछ है, कुल इन्नमा अदू रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा। आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ, वो किसी को भी अपने अल्लाह ताला का शरीक नहीं करता। आगे लिखा है, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे किसी तरह के नफा और नुकसान का कोई इख्तियार नहीं रखता। और आप कह दीजिए, अगर खुदा न खासा मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे अल्लाह के गजब से कौन बचाएगा? और ना मैं कहीं भाग कर अल्लाह के सिवा कोई पनाह की जगह पा सकता हूँ। हर तरफ अल्लाह है, जहां भी कुछ चला जाए उधर ही खुदा है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, इल्ला बलाग मिन अल्लाहि व रिसालाते। मेरा काम तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पहुंचाना और उसको पैगामों को अदा करना, ये मेरा काम है। नबियों का क्या काम है? सिर्फ ये कि अल्लाह के हुक्म को पहुंचा देना लोगों तक। उन्होंने तो ईमानदारी से जिम्मेदारी, उन पर तो कोई गिला शिकवा नहीं है। मसला तो इन लोगों के ऊपर है कि ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इसलिए कतन कोई इनको अख्तियार नहीं है। जो बंदा इस दुनिया से मर चुका है वो किसी तरह का हाजत रवाई का अख्तियार नहीं रखता, वो कोई भी हो। और मौत बरहक है, मौत अमरे इलाही है। वो जो कब्र में बैठे वो मर चुके हैं, वो उधर बैठे नहीं हुए, ये ख्वाम ख्याली है। इस बात पर यकीन रखना, ये कुछ दीनी कोई इबादत का हिस्सा नहीं है कि उनको कब्रों में बैठे हुए तो उनको अगर हम मान लेंगे तो हम बड़ी इबादत कर रहे हैं या दीन इस्लाम पर हैं। दीन इस्लाम का ये हिस्सा नहीं है कि जो कब्रों में मर चुके हैं उनको हम जिंदा समझ लें। ये शुहदा की मिसाल देते हैं, वो मामला और है। शुहदा भी इस दुनिया से मर चुके हैं, वो मंजिल और है, वो बड़ी लंबी बहस है कि वो कहाँ गए, कैसे वो खाते पीते हैं, कहाँ गए। उस पर भी एक मैंने ब्लॉग बनाया, उसको देखें यूट्यूब पर, आपको समझ आ जाएगी। और इस तरह से मेरा मानना है कि ये बिल्कुल कतन और बेबुनियाद बात है कि किसी को हाजिर सुबह मानना अल्लाह ताला के सिवा। कितने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी है वो भी मर चुके हैं, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। उनके आने वाले बाद में साहबा, कुतुब, गौस, वली सब मर चुके हैं।
تو مرا ہوا بندہ کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اس کا اختیار بھی نہیں، یہ اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے، اللہ کے خوف سے ڈرو. فرقہ بازی میں نہ پڑو. یہ فرقے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جارہ بنائی ہوئی، اپنے اپنے لبادے اڑے ہوئے ہیں جی انہوں نے کہہ دیا جی فلاں حاجت روائی کر لے گا. ایسا نہیں ہے، یہ کفر ہے، اس سے بڑا کفر نہیں ہے. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں.